हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त हो। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान आया है, जिससे लाखों कर्मचारियों के ऊपर असर होगा। अगर आप जानना चाहते हैं पीएम मोदी की तरफ से क्या बड़ा ऐलान किया गया है, तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आप जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग आई खुशखबरी ने सभी को उत्साहित कर दिया है। यह आयोग ने केवल कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद जगा रहा है, बल्कि इससे लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा के बाद कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं कि उनकी सैलरी में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। नए आयोग के लागू होने से यह प्रतिशत और बढ़ सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में एक महत्वपूर्ण इजाफा होगा। 8वें वेतन आयोग का महत्व। आयोग का गठन कर दिया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा। कर्मचारियों की संख्या इससे लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे। पेंशन भोगियों की संख्या 4 लाख। संभावित सैलरी वृद्धि होगी 25% से लेकर 30%। महंगाई भत्ता वर्तमान में 50% संभावित वृद्धि। आयोग की रिपोर्ट 2026 में सरकार को टूटने की संभावना है। संभावित सैलरी। केंद्र सरकार ने जिस 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, उससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संभावित रूप से 108% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो वर्तमान में 2.57 है और इसे बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण संख्या है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा वेतन को नए वेतनमान में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी होगी 18,000 मल्टीप्लाई 2.86 इससे स्पष्ट होता है कि फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। विभिन्न तौर पर संभावित सैलरी की वृद्धि क्या होगी? कर्मचारी स्तर। लेवल 1 के कर्मचारियों की वर्तमान में बेसिक पे है 18,000 रुपए, जो संभावित नया बेसिक पे होगा 51,480 रुपए होगा। इसी तरह कर्मचारी का स्तर है 2, जिसकी वर्तमान बेसिक पे सैलरी है 19,900 रुपए, जो बढ़ के हो जाएंगी 56,800 रुपए। लेवल 3 वर्तमान बेसिक पे 21,700 रुपए और संभावित नया बेसिक पे 62,000 रुपए होगा। लेवल 4 के ऊपर वर्तमान बेसिक पे 25,500 रुपए, जो संभावित है 73,000 रुपए। लेवल 5 के वर्तमान बेसिक पे 29,200 है, जो संभावित है 83,500 रुपए। लेवल 10 56,100 रुपए वर्तमान सैलरी है और संभावित 1,61,000 रुपए हो जाएगी। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? इसके बारे में हम देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार इस समय आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पिछले अनुभवों को देखते हुए जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, तब यूपी सरकार ने इसे केंद्रीय कर्मचारियों के लगभग 5-6 महीने बाद ही इसे लागू कर दिया था। इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। यदि केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2026 से नए वेतनमान पर काम करना शुरू करते हैं, तो यूपी के सरकारी कर्मचारियों को संभवतः जून 2026 तक इसका लाभ मिल जाएगा। महंगाई भत्ता में वृद्धि। वर्तमान समय में यूपी के सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिल रहा है वह लगभग 53% है। नए आयोग के लागू होने पर यह प्रतिशत और बढ़ सकता है, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगी।
कर्मचारी संघों की प्रतिक्रिया क्या आई है उसको देखते हैं। सरकारी संघों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सकारात्मक कदम बताया है। उनका मानना है कि इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि इससे कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? 8वें वेतन आयोग का गठन उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत लेकर आया है। इससे न केवल उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने की संभावना है बल्कि इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। हालांकि अभी भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, जैसे कि आयोग द्वारा दी जाने वाली अंतिम रिपोर्ट और उसके आधार पर लागू होने वाली सिफारिशें। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। उम्मीद है पसंद आई हो। आई है पसंद तो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।